दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके पास आता है 5 मार्क्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आपके पास दे रखा है 2x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम ax प्लस बी के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक, तो a की वैल्यू पहले यहाँ से लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू, अब देखो जो 3 2 4, तो ये हो गया आपका पहला कॉलम 3 2 4 यानी कि x के कॉफिशिएंट को। अब y के कॉफिशिएंट जो है अपने पास 2 1 और -3, सेकंड कॉलम हो गया। तीसरे में क्या है 3 -1 और 2। ठीक, अब हम यहां से लिखेंगे कि भाई x क्या है। तो x की जो हमारे पास x है, यहाँ पे कैपिटल x लिखना है, इसको स्मॉल क्योंकि मैंने इक्वेशन में लिख रखा है, इसको कैपिटल x लिखना। तो कैपिटल x अपने पास क्या है, x y और z, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू बी। तो बी कौन सा होता है 8 1 और 4, तो आप लिखोगे बी इज इक्वल टू 8 1 एंड 4। ये आपके पास क्या आ गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म। राइट, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो ए डिटर्मिनेंट है, ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये इनकंसिस्टेंट है। ठीक, और हम सिर्फ उसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं जो कैसी मैट्रिक्स हो, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, तो अपने पास 3 है ब्रैकेट, तो पहला कॉलम पहली रो को छोड़ के तो अपने पास क्या बचा 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू -1, अब ये भी माइनस का ये भी, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 3 इंटू 1 हो गया 3, फिर बीच में आता है माइनस का साइन। ठीक, और अगला हमारे पास क्या है माइनस का 2, तो -2 एक माइनस का साइन जो हमारे मेथड के अकॉर्डिंग आता, तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो अब क्या करोगे, दूसरा रो सॉरी दूसरा कॉलम और पहली रो, तो अब आपके पास 2 2 जा 4 माइनस, तो देखो 2 2 जा 4 हो गया, और 4 इंटू -1 करूंगा तो माइनस का 4 होगा, और एक साइन माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस बीच में प्लस का 3। अब यहाँ से देखो ये वाली रो और थर्ड वाला कॉलम, तो 2 इंटू -3 करोगे माइनस का 6, और 4 इंटू 1 करोगे प्लस का 4, और एक साइन बीच का माइनस का। अब यहाँ से हम निकालते हैं 3, ये आपके पास आ गया -1 प्लस 2 ब्रैकेट में, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 प्लस 3 माइनस का 10, तो आपके पास कितना हो गया माइनस का 3 प्लस का 16 माइनस का 3 इंटू ये हो गया आपके पास 30। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखो ये 16 प्लस का ये माइनस का, तो आपके पास यहाँ पे प्लस का 13 और ये माइनस का 30, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा माइनस का 17, यानी कि जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया वो कितना आया माइनस का 17। ठीक, अगर हमारे पास ये जीरो आता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, तो हम लिखेंगे कि ए डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो के इक्वल नहीं है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करना है, अब हमको क्या करना है, अब जो अपने पास ये फॉर्म थी ax इज इक्वल टू बी, ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a इनवर्स b। अब देखो इसमें हम हमारे पास x, तो चलो जो हमारे पास x y z जो एक मैट्रिक्स बनी है उसको पुट करेंगे, और वैसे भी हमें x y z की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे b अपने पास ऑलरेडी है, कहाँ है b, ये देखो ये अपने पास b है 8 1 4। राइट, अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि a इनवर्स नहीं है, और जब तक हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो यहाँ पे मेन पर्पज है वो क्या है, a इनवर्स को फाइंड करना। अब a इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है a इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a एंड एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देंगे a इनवर्स। ठीक है, तो अब बात आती है कि एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा भाई, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। तो हमें पता है अपने पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 एंड 2। ठीक है, ये अपने पास मैट्रिक्स ए है। राइट,
अब इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट हम निकालते कैसे, पहले हमको निकालने होते हैं माइनर, फिर हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। ठीक, और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल देते हैं, एडजॉइंट ए। तो मैं डायरेक्टली क्या निकालूंगा, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे, ए से। ठीक, अब जैसे मैं पहला निकाल रहा हूँ A11, अब यहाँ पे एक हम प्रॉपर्टी पढ़ते थे किस चीज के लिए, कि जो भी हमारे माइनस होते थे, ठीक है, तो अगर मेरे को एडजॉइंट चाहिए तो मैं कैसे निकालता था, वो एडजॉइंट करा, कोफैक्टर चाहिए तो मैं क्या कैसे कैसे निकालता था, जो माइनर होते थे, है ना, अगर हमारे पास इनका सम ऑड आता था तो हम साइन चेंज कर देते थे, और अगर हमारे पास इन दोनों का सम, जैसे यहाँ पे 1+1 कितना है, 2, तो 1+1 2 है, और 2 क्या होता है अपने आप में, इवन नंबर। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसका साइन चेंज नहीं होगा। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, जब मैं 1 1 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो ये है, पहला कॉलम आपका ये है। ठीक, इन दोनों के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हैं, तो क्या क्या बचा अपने पास, 1 -1 -3 एंड 2, ये बचा है। ठीक, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 2 कितना होगा, 2 -3 × -1। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 3। तो 2 -3 करोगे तो कितना आएगा, -1। अब देखो, इसको यहाँ पे चेक करना है, 1+1 जब आप करोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 मैंने क्या बोला, ये क्या है, इवन है, तो ई वाला साइन चेंज नहीं होगा, राइट। अब अगर मैं अगला निकालता हूँ 1, 2, 1 2, तो इनकी क्या मतलब हुआ, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो कौन सी है, ये भाई, दूसरा कॉलम ये है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को छोड़ के, इनकी पहली रो और ये सेकंड वाला कॉलम, तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचे अपने पास, 2 4 बचा यहाँ पे। देखो ये छोड़ा, ये छोड़ा, 2 4, और इधर क्या बचा, -1 एंड 2। अब इनको वही जैसे मैट्रिक्स सॉल्व, उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, बीच में माइनस का साइन, 4 × -1, तो देखो ये -4 हो जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी था, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस, तो ये आपके पास हो जाएगा 8। बट यहाँ पे देखो ये 1 2 है, तो 1 + 2 हम करेंगे तो 3, और 3 क्या होता है अपने आप में, ऑड नंबर है। ठीक, तो जब ऑड है तो यहाँ वाला साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। बहुत सारे लोग बार बार फॉर्मूला यूज करते हैं, बट आपको सीधा ये याद रखना है, इन दोनों को ऐड करो। ठीक, जब हम क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ से कोफैक्टर। ठीक, तो निकाला, यहाँ से अपने पास कितना आ गया, -8। अब अगला क्या है, 1 3, यानी कि यहाँ पे देखो, पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो आपके पास ये रो है, ये आपका कॉलम है, तो इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट आपके पास बचे हैं, इन दोनों को छोड़ के, तो आपके पास बचा 2 4, और यहाँ पे बचा 1 एंड -3। तो यहाँ से देखो 3 × 2 करोगे, -6, बीच में माइनस का साइन, 4 × 1 करोगे कितना आएगा, 3 × यहाँ पे 1 3, तो ये गया पूरा, तो 3 2 जा 6, और 4 1 जा 4, तो आपके पास आ गया -10। ठीक, अब देखो 3+1 करोगे, 3+1 कितना होता है, 4, तो 4 अपने आप में इवन नंबर है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही रहेगा। अब अगला हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब हम जाएंगे दूसरी रो में और पहला कॉलम, तो इसको लिखेंगे 1 2 2 1 सॉरी। ठीक, तो देखो दूसरी रो ये है, अब देखो दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो आपके पास ये है, फर्स्ट कॉलम आपके पास ये है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को छोड़ के आपके पास क्या क्या बचे, जब आप इनको छोड़ोगे और इनको, तो आपके पास -2 -3, तो यहाँ पे लिखोगे -2 एंड -3। ठीक है, ये छोड़ा, और ये तो ये, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे एलिमेंट्स, -2 -3 3 एंड 2, तो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा -4, माइनस का साइन एक आता है, और 3 3 9, बट माइनस का 9 होगा, और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास हो जाएगा प्लस का 5। अब इनको देखो 2+1 करोगे आप, तो कितना हो जाएगा 3, और 3 अपने आप में क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस का साइन। ठीक, अब हम निकालेंगे A22। ठीक, अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, इसी मैट्रिक्स में दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो रो तो यही है दूसरी, और दूसरा कॉलम आपके पास ये है, तो इनके अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स बचे उनको पहले यहाँ पे लिखोगे 3 एंड 4, क्योंकि देखो ये आपके पास दूसरा कॉलम और रो है, ये दूसरा कॉलम है, तो 3 4, और ये छोड़ दिए सारे, ये छोड़ दिए, तो 3 और 2। ठीक,
तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6। अगला अगला हमारे पास है 1 2 3, यानी कि उसी मैट्रिक्स में जो अपने पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या करना है, दूसरी रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ना है। तो इनके अलावा जो एलिमेंट्स है तो इनको पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे, देखो ये छोड़ने हैं सारे, ये छोड़ने हैं, तो क्या बचा 3 4 -2 -3, तो 3 4 -2 -3। देखो ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पे वही 3 3 जा 9, बट माइनस का, क्योंकि देखो ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, बीच में होता है माइनस का साइन। 4 2 जा 8, अब देखो यहाँ पे साइन माइनस का, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपके पास यहाँ पे आएगा माइनस का 1, राइट। अब यहाँ पे देखो ये 2 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 क्या होता है अपने आप में, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर है तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या चेक करेंगे, लास्ट जो हमारे पास बचा है उसको मैं यहीं पे चेक कर देता हूँ। तो अब हम चेक करेंगे 3 1, यानी कि तीसरी रो पहला कॉलम, तो मैट्रिक्स आपकी ए वाली रहने वाली है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम चेक करेंगे। अब देखो तीसरी रो कौन सी है, ये फर्स्ट कॉलम ये है, तो इनके अलावा जो जो एलिमेंट्स बचे उनको लिखो पहले, -2 1 3 एंड -1। तो यहाँ से आपके पास इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस का 3 ब्रैकेट में ये हो जाएगा -1। ठीक, और 3 + 1 करोगे 4, तो यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं है साइन के, तो साइन यही रहेगा। अगला 1 3 2, तो 3 2 का मतलब क्या हुआ, तीसरी रो, तो देखो वही है थर्ड वाली रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम ये है भाई, तो यहाँ पे फिर से ये एलिमेंट्स लिखो, यानी कि इसके और इसके एलिमेंट छोड़ो, तो क्या बचा 3 2, ये छोड़ा ये छोड़ा, तो क्या बचा 3 एंड -1, 3 एंड -1, तो आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3, और 3 × 2 करोगे 6, तो आपके पास आ गया माइनस का 9। अब देखो 3 + 2 करोगे कितना होता है 5, तो ये साइन चेंज होकर कितना हो जाएगा आपके पास 9 प्लस का। ठीक है, यानी कि 3 × -1 माइनस का 3, 3 × 2 6, बीच में माइनस का साइन, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और माइनस का 9, अब ये साइन चेंज क्यों हुआ, 3 + 2 5 है, तो ये चेंज हो जाएगा 3 3। अब क्या करेंगे, यानी कि ई वाली रो और ई वाला कॉलम, तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, 3 2 -2 और 1। अब इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 3 -2 2 जा 4, अब देखो ये माइनस का 4 आ रहा है, एक माइनस ये, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये हो जाएगा 7, और 3 + 3 कितना होता है 6, तो यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास सारे कोफैक्टर आ गए हैं। ठीक, अब इन सारे कोफैक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक नई मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे। देखो ए, अब इसमें क्या करेंगे, जितने भी हमने कोफैक्टर निकाले इनको लिखेंगे, जैसे A11 A12 A13, फिर अगला A21 A22 A23, फिर यहाँ पे आएगा A31 A32 A33। ठीक, अब यहाँ पे जो भी हमारे पास वैल्यूज है, A11 क्या है, A11 है -1, A12 अपने पास माइनस का 8, A13 अपने पास माइनस का 10। ठीक है, A21 कितना हमारे पास माइनस का 5, और A22 हमारे पास माइनस का 6, और A23 अपने पास है 1, फिर A31 है -1, A32 है हमारे पास 9, और A33 है हमारे पास 7। ठीक, अब जो A निकाला, अब अगर मेरे को चाहिए एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ A। क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज जो करेंगे वो अपने पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका ट्रांसपोज करो, यानी कि ये जो आपके पास रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, तो -1 -8 एंड माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 6 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 9 एंड 7। तो आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट ए। तो जो एडजॉइंट ए है, ठीक,
अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे जो हमने लिखा था ना कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b, तो यहाँ से अब ए इनवर्स हम पहले निकाल लेंगे। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, जो हमने लिखा था कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से अपने पास ए एडजॉइंट आ जाएगा और इसको हम पुट कर सॉरी इनवर्स आ जाएगा, इसको हम पुट करेंगे, अपने पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते कैसे। तो देखो ये चीज़ हमारे पास आ गई, एडजॉइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने लिखा था x इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड b, ये लिखा था। अब ए इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है, ये हमने पहले भी फॉर्मूला लिखा था, और एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो ये तो आ गया अपने पास -17 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, -1 -8 माइनस का 10, ये है -5 6 1 -1 9 एंड 7। ठीक, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इसको वैसे ही रहने दो, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो जैसा है वैसे ही लिख दो। तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर देंगे, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू ये पूरी, और इसके सामने क्या लिख देंगे, b की वैल्यू। 10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। तो b की वैल्यू कितनी थी अपने पास, 8 1 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/17। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है भाई इन दोनों की। तो हमको पता है कैसे करते हैं, ये पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, इसका एक ही कॉलम है क्योंकि 2 3 तो है नहीं। तो इस पहले वाले को देखो, -1 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो -8, इसकी मल्टीप्लाई करोगे -5। वैसे बीच में प्लस का साइन होता है, माइनस में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो ये फिर से यहाँ पे प्लस का साइन होता है, बट -1 × 4 करोगे तो ये भी -4 आएगा। अगला, अब इसको पकड़ो, तो ये -8 ये हो जाएगा 64, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे हो जाएगा -6, 9 × 4 करोगे 36, 10 की मल्टीप्लाई -80 प्लस का 1 प्लस का 28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -1/17 इनको ऐड करो, तो देखो ये हो गया 5 और 4 9 और 8 और 9 17, तो इनकी -17। यहाँ पे देखो ये माइनस के दोनों तो कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10, इनकी -70 और ये प्लस का 36, और यहाँ पे भी पहले ये लिख लो -80 और प्लस का 29। ठीक, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -1/17, तो यहाँ पे आ गया -17। अब देखो 70 माइनस, अब ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस। तो 10 में से 6 आपके गए तो यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ बचा 9 -3 करोगे, यहाँ पे 10 - 6 आपके पास आ गया 4। ठीक, अब आपके पास यहाँ कितना बचा 6, और 6 - 3 करोगे तो ये बचा 34 और माइनस का। अब यहाँ पे आपके पास ये कितना है 80, माइनस का ये 29 है, तो 10 में से 9, यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास कितना बचा 7, 7 - 2 करोगे कितना आएगा 51, बट कैसा, माइनस का। ठीक, अब इस 1/17 की 17 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 17 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे माइनस का 34 है, ये माइनस का तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 34 को 17 से करोगे डिवाइड तो 2, और इसको डिवाइड करोगे तो 3, क्योंकि माइनस इंटू माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये बचा। ठीक, ये किसके इक्वल आया, x के। अब हमें पता है कि जो x था, x की जगह पे अपने आप में क्या था, यहाँ पे था x y एंड z, तो आप इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हो 1 2 3। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और y की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 2, z की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। कैसे आई, देखो डायरेक्ट x की जगह 1 y 2 z 3, तो x y z जो भी अपने पास तीनों वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। और भी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।